गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर है जिसमें हम श्वसन की चर्चा करेंगे। जीवों में श्वसन जीवों में श्वसन कैसे होता है इस पर चर्चा की जाएगी। श्वसन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा हमें जो है श्वसन से प्राप्त होती है। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है, उस भोजन का विखंडन होता है ऑक्सीजन के द्वारा और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्रिया प्रत्येक कोशिका में जो है होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रत्येक कोशिका में होने वाले श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, श्वसन दो तरीके के से होता है। एक तो वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। जैसे एक तो हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीवों में जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे ईस्ट में, तो ईस्ट में श्वसन होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। फर्मेंटेशन में जो है यही कार्य होता है। वहाँ पे जो है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। जब हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं या बहुत ज़्यादा रेस लगा रहे हैं या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वहाँ होगी। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उस समय जो है जो श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलेगी। अब ये लैक्टिक अम्ल ही जो है हमारी पेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारे पेशियों में ऐंठन होती है और दर्द महसूस होता है। इस ऐंठन को मालिश करने पर जो है हमें आराम मिलता है या गर्म पानी से स्नान करने पे आराम मिलता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के बाद जो है हमें आराम प्राप्त होता है। श्वसन करने के लिए जो है पहले हमने छोटी क्लासेस में जो है पढ़ा है कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। नासा छिद्र है, नसिका है, उसके बाद जो है फेफड़े हैं और फेफड़ों में जो है एक बहुत ही जटिल बनावट है और उस बनावट में जो है क्या क्या मौजूद है, छोटी छोटी नलियाँ मौजूद हैं जिनमें जो है रक्त आता है। तो सबसे पहले जो है हमने आपको बताया था नासा गुहा है। मुख गुहा से भी जो है कई बार मुंह खोल करके भी हम सांस लेते हैं। तो मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े और उसके बाद जो है डायफ्राम है। डायफ्राम और ये सारी चीज़ जो है एक हड्डियों के पिंजरे के अंदर स्थित है, जिसको हम पसलियाँ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब हम श्वसन करते हैं तो वायु को अंदर लेते हैं। अब ये जो वायु होती है ये ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु होती है। इसमें जो है ऑक्सीजन अधिक होती है और जब हम वायु छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है। तो नाक से जो है जब वायु अंदर जाती है या मुंह से जब अंदर जाती है, सांस अंदर जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है और क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं। फेफड़े ऊपर की ओर फूलेंगे और डायफ्राम जो है कैसे हो जाएगा, डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा तो वायु अंदर आ जाएगी। ठीक है। जब हम सांस लेंगे तो वायु अंदर लेने के लिए जो है क्या होगा,
जो हमारा रिब्स के है या जो है पसलियाँ हैं वो फूल जाएंगी, डायफ्राम जो है नीचे आएगा और वायु अंदर आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से जो है पसलियाँ अंदर की ओर दबेंगी, डायफ्राम ऊपर की ओर जो है जाएगा है और वायु बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम श्वसन करते हैं। तो श्वसन में जो है दो चीज़ें हो रही हैं। एक क्या हो रहा है, एक हो रहा अंतः श्वसन और एक हो रहा उच्च श्वसन। ठीक है। दो तरीके से जो है सांस हम ले रहे हैं, एक अंतः श्वसन हो रहा है, एक उच्च श्वसन। अंतः श्वसन में हम अंदर सांस लेते हैं और उच्च श्वसन में जो है सांस बाहर निकालते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति में जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वो सांस अंदर लेता है। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और गहरी सांसें ले रहे हैं तो 25 बार प्रति मिनट भी जो है सांस हम ले सकते हैं। तो अब जो वक्ष गुहा है उसके अंदर जो है वायु आती है और वक्ष गुहा से बाहर चली जाती है। तो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन में जो है वक्ष गुहा फूल जाती है और उच्च श्वसन में वक्ष गुहा पिचक जाती है। ठीक है। अब ये तो मनुष्यों में श्वसन हो रहा। अब लेकिन जो है कुछ लोग के भाई जो आपने बताया कि जो वायु बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, इसको कैसे प्रूव करें? तो इसको प्रूव करने के लिए एक परख नली में चूने का पानी लेंगे और एक नली के द्वारा या एक स्ट्रॉ के द्वारा उसमें फूंक मारेंगे। तो जो फूंक मारेंगे उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा कर के चूने के पानी से क्रिया करेगी और चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ठीक है। अब जो है दूसरे जंतुओं में भी श्वसन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉकरोच में श्वास रंध्र होते हैं और इन श्वास रंध्रों के द्वारा वायु शरीर के अंदर जाती है। यहाँ पर जो है गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल बिछा होता है। इस जाल को जो है श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर जाती है श्वास रंध्रों के द्वारा, श्वास प्रणाल में जाती है। श्वास प्रणाल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस आ जाती है और ऑक्सीजन वहीं से प्रत्येक कोशिका में जा कर के ऊर्जा प्रदान करता है। मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। गिल्स जो है में बहुत सारी पतली पतली रक्तवाहिनियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद होती हैं, जहाँ पर पानी में उपस्थित ऑक्सीजन आती है, मिलती है और वहाँ से जो है जो ऑक्सीजन है वो रक्त के द्वारा उसके पूरे शरीर में चली जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुल जाती है, निर्मुक्त हो जाती है। तो ये मछलियों में जो है श्वसन की बात की। अब क्या जो है पादप भी श्वसन करते हैं? हाँ, पादप भी श्वसन करते हैं। पादप जो है रंध्रों के द्वारा, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उससे गैसों का विनिमय करते हैं। विनिमय करने का मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये विनिमय की क्रिया पौधे भी करते हैं। ठीक है। तो ये जो है जीवों में श्वसन पार्ट था। धन्यवाद, थैंक यू।